नमस्कार, मैं आदित्य वैभव आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं हमारे जिला दर्शन के इस सीरीज में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज चला रखा है यूट्यूब के माध्यम से, जिला दर्शन सीरीज, जिसमें हम लोग बिहार के 38 जिलों को कवर अप करते हैं। और आज उसी क्रम में हम हमारी अगली कड़ी की तरफ, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे 5वें जिले यानी कि बेगूसराय को आज के इस सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। तो सारे के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 जिलों को कवर अप करा रखा है, उसका हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखा है। तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग सब लोग एक एक जिला करके देख जाइए, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, इसलिए रोज मैं देता हूं आपको अल्टरनेट डे पे जिला दर्शन। और जैसे आज जिला दर्शन दिया तो कल मैं दूंगा बिहार ऑन मैप, फिर परसों जिला दर्शन, इस प्रकार से। तो इन सारे के सारे छोटे छोटे 10 मिनट के एपिसोड्स होते हैं, उनको आप सब लोग देख लिया करें। तो बिना वक्त को गवाए हुए करते हैं हम लोग इस सेशन की शुरुआत। और वीडियो पसंद आपको आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक करके, और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर प्रदान करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेगूसराय जिला। बहुत ही पुराना जिला, नाम से क्लियर है, बेगूसराय। सराय यानी कि एक ऐसी जगह जिसको कहा जाता है रेस्टिंग प्लेस, यानी कि एक रहने की जगह, एक ऐसी जगह जहां पे जो एक रेस्ट करने की जगह हम जिसको कह सकते हैं। और बेगू आया है बेगम शब्द से। तो ये जो बेगूसराय है, हमारे बिहार के नक्शे में अगर देखा जाए तो यहां पे एक जिला आपको नजर आ रहा होगा गंगा के किनारे, सिमरिया घाट वाला जिला बेगूसराय, जिसकी बात हम लोग करते हैं। और ये बेगूसराय की बात हम लोग अगर कर रहे हैं तो बेगूसराय बेगम और सराय से मिलकर के बना है, क्योंकि उस समय में भागलपुर जो कि यहां पे है, यहां की जो बेगम है यहां आया करती थी सिमरिया घाट पे, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया बेगम सराय से बेगूसराय। साथ ही साथ बेगूसराय की बात अगर हम लोग करते हैं तो बेगूसराय आपके मुंगेर डिवीजन में आपको मौजूद नजर आ जाता है। पहले मुंगेर जिला का हिस्सा था और 2 अक्टूबर 1972 को मुंगेर जिले से अलग होकर के एक स्वतंत्र जिले के रूप में हमें नजर आता है। गंगा के किनारे बसा हुआ नगर, बिहार का सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल टाउन बरौनी भी यहीं पर है। और इसका नाम जो था बेगम सराय, यानी कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सराय हम ऐसी जगह को कहते हैं जो कि एक रेस्टिंग प्लेस होता है। और बेगम यानी कि क्वीन ऑफ भागलपुर यहां विजिट किया करती थी सिमरिया घाट पे, इसलिए इसका नाम पड़ा बेगम सराय से बेगूसराय हो गया। नदियों की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे, साथ ही साथ बूढ़ी गंडक, बलान नदी, बैंती नदी, बया नदी, चंद्रभागा नदी यहां की प्रमुख नदी है। नदियों की प्रचुरता है, पानी की कोई कमी नहीं इस क्षेत्र में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में बेगूसराय का उल्लेख अंगुत्तर आप के रूप में किया गया है। और मौर्य और पाल के दौरान नौलागढ़ और जय मंगलगढ़ कला, जो कि एक प्रकार की कला है, संस्कृति और प्रशासन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बेगूसराय उभरा है। साथ ही साथ यह सराय है, तो सराय के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सराय हम वैसी जगहों को कहते हैं, पुराने समय में कहीं भी ट्रेवल आपको करना होता था तो आजकल की तरह प्लेन ट्रेन की सुविधा नहीं थी। हम इंसान जो है पैदल ट्रेवल करते थे अपने मवेशियों के साथ, और रात के समय में कहीं स्टे करने का एक गेस्ट हाउस समझ लीजिए आज के समय का, वही है आपके सराय। और यह सराय जो था एक रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था, वहीं से इसका नाम पड़ा बेगूसराय। साथ ही साथ इस जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस जिले का हेडक्वार्टर है बेगूसराय टाउन, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टाउन है। 5 सब डिवीजन, 101 सब डिवीजन में से 5 सब डिवीजन बेगूसराय में, 534 ब्लॉक में से 18 ब्लॉक बेगूसराय में, 231 पंचायत, साथ ही साथ 1229 गांव और 1 लोकसभा क्षेत्र, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। साथ ही साथ 7 विधानसभा सीट, 243 विधानसभा सीट में से बिहार के 7 विधानसभा सीट बेगूसराय, साहेबपुर कमाल, मटिहानी, चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, बखरी, तेघड़ा, ये जो आपके 6 विधानसभा सीट्स है यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग ज्योग्राफिकल, भौगोलिक और जनसांख्यिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, औसत वर्षा 138 सेंटीमीटर, खादर मिट्टी, इतनी सारी नदियां आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो सारी नदियां अपने साथ हर साल नई जलोढ़ मिट्टी लाती है, यानी कि खादर मिट्टी। जनसंख्या घनत्व अच्छा खासा आपको यहां पर नजर आ जाता है। जनसंख्या घनत्व बेगूसराय टाउन की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1539
बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व के रूप में नजर आता है। साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात अगर हम लोग करते हैं तो 26.1% यहां की जनसंख्या वृद्धि है, जो कि 2001 के कंपेयर में 2011 में आपको नजर आई है। लिंग अनुपात तो 1000 पुरुषों पे यहां पे महज 895 महिला। साक्षरता दर लिटरेसी रेट 63.9%, पुरुषों की साक्षरता दर 71.6% और महिलाओं की साक्षरता दर 55.2%। बोली जाने वाली मुख्यतः भाषा मैथिली का ही अपभ्रंश रूप यहां बोला जाता है और साथ ही साथ हिंदी तो आपके पूरे बिहार में बोली ही जाती है। इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करते हैं तो टोटल यहां पे रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है 4212 और इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर्ड मीडियम है 10 और लार्ज इंडस्ट्री है 3 और नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1। साथ ही साथ कृषि आधारित लकड़ी और लकड़ी आधारित फर्नीचर, खनिज आधारित, विद्युत मशीनरी, मरम्मत और सर्विसिंग, साथ ही साथ हम लोग अगर बात करते हैं रबर, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योग यहां पे काफी डेवलप है। क्योंकि आप सबको बताते चले कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में 1964 में जो बरौनी टाउन, यहां पे हम बात करते हैं बेगूसराय में स्थित है बरौनी टाउन। ये बरौनी टाउन की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिहार का सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल टाउन है। यहां पे सबसे पहले 1964 में रोमानिया और साथ ही साथ आपके यूएसएसआर सोवियत संघ की मदद से श्री कृष्ण सिंह, जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, यहां पे आपके बरौनी ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई, जिसमें डिगबोई से तेल आपके आता है था। और डिगबोई जो है आपका बहुत ही पुराना ऑयल फील्ड भारत का, जिसको हेरिटेज कुआं का भी दर्जा अभी दिया गया है हाल ही में। साथ ही साथ अब पेट्रो है तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी डेवलप हुई है, इसलिए यहां पे काफी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। जिले की अर्थव्यवस्था फिर भी कृषि पर बहुत निर्भर करती है। मुख्य नकदी फसलें तिलहन, तंबाकू, जूट, आलू, लाल मिर्च और आपके रेपसीड जिसको हम लोग कह सकते हैं, आपके मस्टर्ड कह लीजिए, राई जिसको हम लोग कहते हैं। जिले के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग बरौनी में इंडियन ऑयल रिफाइनरी, जो कि एक महारत्न में से एक के द्वारा अधिकृत है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। थर्मल पावर स्टेशन जो अभी हाल ही में आपके बंद हुआ है। एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो थर्मल पावर स्टेशन है अभी हाल ही में बंद हुआ है, 2 महीने पहले ही की बात है, था पहले, अब बेसिकली इसको बंद होने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि हमारा जो मूव करना है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, उसके तहत, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट था, कोयला आधारित संयंत्र केंद्र था। बरौनी बिहार कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे आपके फर्टिलाइजर का है। इसके अलावा नियो कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियम इंस्टीट्यूट, ग्रेफाइट इंडिया इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर और साथ ही साथ कार्बन प्राइवेट लिमिटेड, तमाम तरह की चीजें जो यहां पे होती है। और बरौनी औद्योगिक नगर बिहार की औद्योगिक राजधानी बनने की क्षमता है और है भी सबसे ज्यादा। अगर देखा जाए एक मास लेवल पे इंडस्ट्री जो है आपको बरौनी में ही नजर आएगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो जिले में कई स्कूल और कॉलेज हैं। उच्च शिक्षा के मामले में बेगूसराय बिहार में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। सभी कॉलेज यहां पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से एफिलिएटेड है। प्रसिद्ध कॉलेज जैसे कि जीडी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, महिला कॉलेज बहुत ही फेमस। और जिले में तकनीकी कॉलेज यानी कि आपके टेक्नोलॉजिकल कॉलेज की बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज, शिव कुमार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। साथ ही साथ यहां के हेरिटेज टूरिज्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो कवरझाल, कवरताल या कवर पक्षी अभ्यारण्य जहां पे स्थित है, यह आपके बिहार का पहला रामासर साइट, साथ ही साथ अभी तक इकलौता रामासर साइट जिसको रामासर साइट का दर्जा दिया गया, जो कि आज के डेट में सूखता भी जा रहा है। और कवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर झील जिसको हम लोग कहते हैं ओक्सबो लेक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओक्सबो लेक, या जिसको हम लोग कहते हैं आपके गोखुर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है जो साइबेरिया और हिमालय क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम स्थल है। साथ ही साथ 1989 में कवर झील वन्यजीव अभयारण्य घोषित इसको किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मसूरियाडीह जो कि आपके देवकी, कोयला आदि गंगा की सहायक नदियों का द्वारा निर्मित एक चौड़ क्षेत्र है। यहां नवपाषाण सांस्कृतिक यानी कि हम न्यूलिथिक पीरियड के भी हमें बर्तन पाए गए हैं, तो नवपाषाण साइट भी यहां पे है। मरुआडीह ध्यान रखिएगा, मसूरियाडीह, मरुआडीह ने मसूरियाडीह, मरुआडीह तो बनारस में चला गया। जय मंगलगढ़ पर स्थित है कवर झील का दक्षिणी किनारा, यहां पे हरसाई स्तूप बनाया जाता है या देवी सर्वमंगला का प्राचीन मंदिर भी है। सिमरिया
घाट जो कि बहुत ही फेमस आपके गंगा घाट है और खासकर मिथिलांचल के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथिला से सारे लोग यहां पे आते हैं गंगा नहाने के लिए। सिमरिया या रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली है। गंगा नदी के तट पर सिमरिया घाट पर लगने वाला कार्तिक मेले को बिहार की राजकीय मेले के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही साथ जिले के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, नवलखा मंदिर, अंकुरीनाथ मंदिर, राम जानकी मंदिर, कर्पूरी स्थान मंदिर, जो कि यहां के बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है। और इस प्रकार से हमने संपूर्ण बेगूसराय के जिले को समझने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। उम्मीद करेंगे कि यह आपको पसंद आया हो और अपना भरपूर प्यार आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बरसाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस से मिलेंगे हम अगली नई कड़ी के साथ हमारे जिला दर्शन, और एक और हमारा सीरीज चल रहा है बिहार और मैप के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।